शक्ति प्रतिस्थापना महोत्सव 2022 की सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है, जो दादा मरकाम कहते थे। शिक्षा जीवन में एक ऐसी सीढ़ी है जिसके बिना हर इंसान अपंग होता है। लेकिन सबसे पहले शिक्षा क्यों, कैसे, क्या, ये हमारे जीवन में इसका उद्देश्य क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि शिक्षा तो सभी लेते हैं, लेकिन उद्देश्य उनका किसी को नहीं पता होता। हमारे समाज में जितने भी पढ़े लिखे युवा भाई बहन हैं, उनका उद्देश्य नहीं क्लियर होने की वजह से आज इधर उधर महानगरों शहरों में आज भटक रहे हैं। क्योंकि आज के समय में शिक्षा से ज्यादा इस जीवन में स्किल का महत्व है, और आने वाले समय में जिसके पास स्किल होगा वही राज करेगा। आपको सीखना होगा कामों को, आपको जानना होगा कामों को। बहुत सारे कामों के लिए हम जानते हुए भी उन चीजों के लिए भटकते रहते हैं। आज जीवन में जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारे प्रकार से अगर बोला जाए, मोबाइल के जैसे प्रयोग है, बहुत सारे पढ़ने लिखने वाले लोगों को पता नहीं होगा कि मोबाइल से क्या हो सकता है। अगर असल जीवन में उनको चाहे तो मोबाइल से आप वो सीख सकते हैं जो आज तक किसी स्कूल, कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी नहीं बताता। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है, हम मौलाना रत्न हीरामोती एजुकेशन फाउंडेशन के माध्यम से पंचायत ब्लॉक और राज्यों में जाके हम पहले तो अपने छत्तीसगढ़ में देखना है, अपने गांवों, अपने शहरों, अपने नगरों को, उसके बाद हम बाकी जगह का सोचेंगे। तो हम इस फाउंडेशन के माध्यम से सिर्फ बच्चों को ये बताएंगे, हमारे पढ़े लिखे लोगों को ये बताएंगे कि आपके जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है, और इसको लेकर आप अपनी पूरी दुनिया बदल सकते हैं। इसीलिए कहते हैं किसी से नाता जोड़ने से अच्छा है कि आप किताबों से नाता जोड़िए। किताबों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बहुत कुछ जाना सकता है। साथ ही इस मंच के माध्यम से मैं आया हूं तो एक और बात कहूंगा। दादा कहते थे कि संस्कृति को जिंदा रखना है, मगर कैसे रखना है? क्योंकि हमारे आजकल के पढ़े लिखे लोगों को तो पता नहीं कि संस्कृति क्या होता है। साथ में खासकर उन लोगों को जो आज अच्छे जगहों पर पहुंच गए हैं या जो अच्छे जॉब में हैं, उन लोगों को संस्कृति और सभ्यता से कोई मतलब नहीं होता। उनको तभी समाज दिखता है जब उनको वोट बैंक की राजनीति करनी होती है। बाकी समय वो समाज में कहीं नजर नहीं आते। आपको समझना होगा, आपको जानना होगा। आप किसी पार्टी, किसी राजनीतिक कहीं जगह पर आप रहे हैं, लेकिन जब समाज की बात आती है तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। और जब तक आप खड़ा नहीं होंगे, समाज आपका हमेशा बिखरता रहेगा। आपको जानना होगा, खासकर हमारे मातृशक्तियों को हमारे साथ खड़ा होना होगा। क्योंकि आज की हमारे सबसे बड़ी कमजोरी है कि हमारी मातृशक्तियां हर जगह बोलने और जाने में कतराते हैं। खासकर हमारे जो युवा भाई आए हैं, उनको प्रयास करना चाहिए, जब आप किसी कार्यक्रम में जाते हैं, किसी सम्मेलन में जाते हैं, तो अपने माता पितृ शक्तियों को साथ में अपने लेके आना होगा। तब वो जानेंगे अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को। हम दुनिया को सभ्यता बताने वाले लोग हैं, तो हमें सभ्यता नहीं बताएं। हम दुनिया को लोकतंत्र सिखाने वाले लोग हैं, तो हमें वो लोकतंत्र न सिखाएं। आपको सीखनी होगी राजनीति, क्योंकि दादा बड़े बड़े डॉक्टर दुनिया भर लोग ऐसे पड़े हुए हैं। लेकिन आपको सीखना होगा, समय के हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर आप समय के हिसाब से बदलना नहीं पड़ेंगे तो 500 साल पीछे चले जाएंगे। आपको समझना पड़ेगा, आज समाज को बांटने वाले कितने सारे संगठन खड़े हुए हैं, पर कोई संगठन नहीं कहता कि जब समाज की बात आती है तो हम एक तरफ खड़े हो जाए। भाजपा, कांग्रेस, ना जाने कितनी सारी पार्टियां आदिवासियों को साधने के लिए लगा हुआ। वो जानते हैं कि देश में अगर सबसे ज्यादा बेहिसाब किसी के लिए पैसा आता है तो वो आदिवासी समाज है। लेकिन कोई संगठन, कोई लीडर ये बात को कभी नहीं रखता, क्योंकि सब अपनी रोटी सेकने में लगे हैं। आने वाले समय में इन सब चीजों को लेकर चला जाएगा। युवाओं को बताया जाएगा कि शिक्षा का महत्व क्या है जीवन में, और आप शिक्षा को लेकर क्या क्या कर सकते हैं। आपको सीखना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा, आपको जूझना पड़ेगा, है ना। आज के समय में, पहले हम बचपन में जब छोटे छोटे थे तो परिवार हमारा एकत्रित रहता था, परिवार में एकजुटता रहता था। लेकिन आज राजनीतिक पार्टियों की वजह से, समाज में फैले और अंधविश्वास की वजह से आज समाज न जाने कितने भागों में विभक्त हो गए।
कितनी भागों में, जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। और हमारी गरीबी का मुख्य कारण यही है कि हम जो चीज जरूरी नहीं है उन जरूर गैर जरूरी चीजों को भी अपने जीवन में अपनाते हैं, क्योंकि हम सभ्यता वाले लोग हैं। तो हमें अपनी सभ्यता सीखनी चाहिए। कई लोग होते हैं शहरों महानगरों में जाते हैं, जब उनको पूछा जाता है आप किस समुदाय से बिलोंग करते हो, तो लोग बताने में शर्माते हैं। आप बताइए कि हम कोट समाज में पैदा हुए हैं और हमने दुनिया को संस्कृति और सभ्यता सिखाई है, तो हमें ऐसा कोई सभ्यता सिखाने वाले लोग ना है। हमें पता ही नहीं कि संस्कृति और सभ्यता क्या होती है। हमारे महापुरुषों ने ना जाने कितने युद्ध लड़े, कितने न जाने हमारे लिए तकलीफें सही, जिसके बारे में अगर हम सोचे और समझे और उनको जानने की कोशिश करें तो शायद हमारे आंखों से खून के आंसू आ जाए। ऐसे समाज में आप पैदा हुए हो। आज के समय में हमारा समाज जिस हिसाब से चल रहा है, जिस हिसाब से परिस्थितियां बदल रही है, तो शायद हमें सीखने और जानने की जरूरत है कि समाज के लिए क्या चीजें जरूरी है और क्या चीजें नहीं जरूरी है। बहुत सारे कैडर होते हैं, बहुत सारे संगठन अपने अपने आंदोलन करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन समाज में आज तक जो मैं देखता हूं उस हिसाब से परिवर्तन नहीं आया। क्योंकि दादा मरकाम कहते थे कि हमको शोषण मुक्त समृद्ध समाज बनाना। जब तक दादा जिंदा थे तब तक दादा मरकाम को कोसने वाले, उनको बुरा भला बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं। लेकिन दादा मरकाम 20 साल विधायक रहने के बाद भी अपने लिए 20 लाख की संपत्ति भी नहीं छोड़ते। दादा मरकाम हमेशा समाज के लिए करते गए, लेकिन उन्होंने आज तक कभी अपने लिए नहीं किया। दादा मरकाम को जानने के लिए आपको उनके जीवनों के बारे में पढ़ना चाहिए कि उन्होंने कहां कहां संघर्ष किया, कहां कहां आंदोलन किया। आज समाज इस परिस्थिति में है। भाजपा कांग्रेस और दुनिया भर की अन्य पार्टी और संगठनों में तो तमाम सारे लीडर हैं, लेकिन समाज की बात करने वाले एक ही थे, वो दादा मरकाम थे, जिनके आवाज पूरे दिल्ली और पूरे विश्व में गूंजता था। दादा मरकाम ही एक ऐसे शख्स थे जो देश विदेश से लेकर हर जगहों पे प्रसिद्ध थे। लेकिन जब इंसान चाहूंगा कि वो पेनवासी दादा मरकाम हमारे बीच में हमेशा ऊर्जा रहते रहे। साथ ही जल्दी बातों को मैं अपना खत्म करना चाहूंगा कि जिस प्रकार जैसे हम संस्कृति और सभ्यता की बात करते हैं, बड़े बड़े कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, क्या होगा उससे बताइए? पढ़ के क्या कर लोगे? पढ़ के बताओ। कितने सारे डिग्री वाले हमारे समाज में पढ़े हुए हैं, कितने सारे। सभी लोग दादा मरकाम तो हमेशा स्वरोजगार की बात करते थे, स्वरोजगार स्वावलंबन हमेशा उनका नारा था, लेकिन दादा मरकाम को बहुत कम लोग समझे और बहुत कम लोग जाने। वो जगह जगह घूमे, जगह जगह गए, जगह जगह लोगों को बताया कि हमारी सभ्यता क्या, संस्कृति क्या है, तब जाके हम कहीं बचे। बहुत सारे लीडर हैं समाज में, लेकिन समाज के लिए कोई लड़े तो दादा हीरा सिंह मरकाम हैं, जिन्होंने राजनीति से लेकर समाज नीति को लेकर चले, शायद इसीलिए वो असफल रहे। साथ ही उनके साथ रहे हमारे पेनवासी दादा मोतीराम कंगाली जी, जो हमारे समृद्ध इतिहासकार रहे, जिन्होंने गोंडवाना के संस्कृति सभ्यता को जमीनी स्तर पर हम लोगों के बीच लाया। साथ ही उनके साथ हमारे सुमेर दादा मरकाम जी रहे, उनके बारे में भी बहुत कम लोगों को बता रहा होगा, क्योंकि वो भी एक हमारे इतिहासकार रहे। तो जैसे मैं भी बात कर रहा था कि शिक्षा के बारे में, तो बताइए कि शिक्षा लेके आप क्या करेंगे? आपके पास कोई कला नहीं होगी, आपके पास कोई जानकारी नहीं होगी, आप दूर दूर भटकते रहे। कितने पढ़े लिखे लोग समाज में पढ़े, कितने, और बहुत सा, लेकिन किसी के पास कोई काबिलियत, कोई योग्यता नहीं, इसलिए समाज हमारा पिछड़ा हुआ। आप दूसरे समाजों में देखिए, हमारे समाज के किसी लोगों को बोल दो कि जाओ आलू बेचो, तो उसको शर्म आता है कि मैं आलू बेचूं। ये समाज की स्थिति है। समाज कैसे बढ़े? सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होगा, आपको काम करना पड़ेगा। अच्छा, समाज की बात आती होती है तो सबको मिलकर एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे समाज की बात है। क्योंकि समाज बचेगा तब हम बचेंगे, संस्कृति बचेगा तो हम बचेंगे। पहले उस चीजों को करेंगे। आप अपने बच्चों को स्कूलों में तो भेज देते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन कभी अपने बच्चों से पूछे कि बच्चा क्या पढ़े, क्या सीखे, हमें भी तो बताओ। कोई नहीं पूछता। मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने जाए, क्या कर लेगा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ के? कुछ हासिल होने वाला क्या इंग्लिश मीडियम में पढ़? आप उनको सभ्यता नहीं बताते, उनको संस्कृति नहीं बताते,
उनके बड़े लोगों का आदर कैसे करना है नहीं बताते, वो आगे चल के ही ऐसे रोजगार मिलने के बाद उस समाज को भूल जाते हैं। आज जिस प्रकार से हमारे समाज में नेता है, जिस प्रकार से अधिकारी कर्मचारी है, अगर वो 1% भी समाज को योगदान देते तो आज हमारा समाज कहीं और खड़ा होता, लेकिन नहीं, नौकरी मिलने के बाद समाज को कौन देखे? कब देखेंगे? जब उनको समाज से रोटी पेटी चाहिए, बाकी समय नहीं चाहिए। आज समाज में हमको 750 व्यवस्था बताई जाती है, लेकिन आज जिस प्रकार से जैन सिंह मरकाम जी चर्चा कर रहे थे, उन्हीं बातों पे मैं रोशनी डालना चाहूंगा। वो बोल रहे थे कि हम 750 व्यवस्था में बातें हैं, तो जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और अलग अलग राज्यों में हमारे जो गोत्र व्यवस्था है कुछ अलग अलग आती है। ऐसा क्यों? किसी ने जानने की कभी कोशिश किया? नहीं, और ना किसी ने बताने की कोशिश किया। तो मैं बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ। एक वक्त था जब हमारे राजा महाराजाओं थे, है ना, जब हमारे राजा महाराजा पर बहुत सारी विपत्तियां आई, जब उनकी कहानियां, उनके आदर्शों को पढ़ोगे तो समझ में आता है कि हमारे राजा महाराजा ने क्या झेले और क्या हमारे लिए, तब जाके तब हम यहाँ पर हैं। हमें सीखना चाहिए, हमें जानना चाहिए ऐसा क्यों? क्योंकि समाज को 750 समाज को बांटने वाले बीच में बिचौलिए पैदा हो गए। वो बिचौलिए क्या करते हैं? उनका काम है लोगों को भड़काना, लोगों को चमकाना, लोगों को तरह तरह की द्वेष भावना बताना। अगर यहाँ से कोई मेरी बातों को सुनेगा तो जाके अगर घर में बताओगे, अपने बच्चों को, अपने परिवार से चर्चा करोगे तो शायद समाज आगे बढ़ेगा। हमारे 750 व्यवस्था को जिस प्रकार से पारी उपालिंगों ने विभक्त किया है ना, हमें अपनी संस्कृति सभ्यता को सीखने के लिए, शायद इन चीजों को बताने के लिए कैडर की आवश्यकता है, जिससे लोगों को बताया कि हमारी संस्कृति और सभ्यता क्या होती है। हमारी जैसे 750 व्यवस्था की बात करते हैं तो बीच में इनको बांटने वाले लोग कौन हो? जैसे आज के समय में चलता है कि तुम धुर्गो और मैं राठौर। मैं युवा हूं, इस बात को पूछूंगा उनसे, आप कहां से धुर्गो और राठौर लेके आ गए? अरे हमारे घर पे फलाना गोड़े इनका इनका क्या करेंगे इतनी सारी व्यवस्था को लेकर? अब समाज बचा रहे हो तो समाज बेच रहे हो। आज ना जाने इन कुटीर व्यवस्थाओं की वजह से हमारे समाज के कितने सारे बहन बेटियां आज ऐसे बैठे हुए, क्यों ना? इस पर समाज के जो प्रमुख लोग हैं उस पर ध्यान भी नहीं देते और इन चीज को कभी सोचने की कोशिश भी नहीं करते कि ऐसा क्यों हो। सिर्फ बोलने से क्या होगा, कहने से क्या समाज बच जाएगा? आज हमारे पीछे कौन नहीं लगा है, कौन हमें खत्म नहीं करना चाहता है? एक आदिवासी समाज है जिसको पूरी दुनिया खत्म करने में लगी है, लेकिन आदिवासी समाज एक ऐसे घास की तरह है उसको जहां फेंको वही उग जाए। हमारे पूर्वज ऐसे थे, आप पढ़ो उनके इतिहासों को, वो मर गए लेकिन कभी डर के भागे नहीं। लेकिन आज कुछ भगावे अपने इतिहास बताते हैं कि हम इस देश के लिए अपने बाल तक लोग बुलाने वाले बोलते हैं कि हम वीर। ऐसा देश चल रहा है आज के समाज। जब देखा जाए तो टीवी मीडिया जिस प्रकार से लोगों सरकार के और ये सब चीज का गुणगान करते चल रहा है, अगर शायद उन चीजों को देखे तो बहुत सारी चीजें हैं। तो मेन तो मेरा उद्देश्य वही था कि हम आने वाले समय में अपने कुर्बाना रत्न हीरा मोती एजुकेशन फाउंडेशन के माध्यम से जगह जगह पंचायत ब्लॉकों में हम अपना कैडर लगाएंगे और इस माध्यम से हम लोगों को बताएंगे कि जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है, आप शिक्षा से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा एक ऐसी सीढ़ी है जिसके सामने पूरी दुनिया झुकती है। आपको शिक्षा का महत्व जीवन में सीखना पड़ेगा और जब तक इन चीजों को नहीं सीखोगे हमेशा पीछे रहोगे। ना जाने हमारे समाज में कितने सारे अधिकारी कर्मचारी बहुत सारे लोग हैं, जब उनके सामने आप समाज की चीजों को लेके जाओ तो हमें समाज में ये करना है और हम युवा हैं तो हमारे जो पुराने लोग हैं वही लोग हमको बोलते हैं कि तुम लोग फलाना होगा ढिकाना होगा, आज के समय में तुम लोग बड़े होगा। तो हम कहते हैं उन लोगों से कि हमें शिक्षा क्यों दिलवाई, हम भी आज आपकी तरह हल जोतते हैं। अगर आपने हमें शिक्षा दिलाई है तो जीवन में उसका कोई महत्व है भी। आप चीजों को सीखना पड़ेगा। अगर अपने बच्चों को अगर बताना चाहते हैं तो अपने पूर्वजों का इतिहास बताइए, अपने पूर्वजों की संस्कृति, अपनी सभ्यता बताइए, वो बच्चा कभी नहीं भूलेगा। आप भूल जाते हैं इन चीजों को सिखाना। बोलते हैं तो मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम में जाते हैं। हम देखे हैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले लोगों को, हम देखे हैं उन डिग्री धारक लोगों को, क्या उनके पास शिक्षा होती है, क्या उनके पास जानकारी होती है। कब तक आखिर आप रोजगार के लिए सरकार को कोसोगे? कब तक? आपको स्वरोजगार बनना होगा, अपने स्वरोजगार के बारे में सोचना होगा। साथ में यहाँ पर बैठे हुए मेरे मातृ शक्तियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा
कि आप समाज घर में सब जगह अपना सामंजस्य बना के रखें। अगर कोई भी आज के समय में पति पत्नी के बीच लड़ाई हो जाता है, घर परिवार में लड़ाई होती है, बहुत सारी चीजें हैं, तो कोशिश करें उन चीजों को थाना वाला तंतु में ना ले जाके घर में उन चीजों को सुलझाओ, क्योंकि आप लड़ोगे और बिचौलिए उसके बीच में आपको पीसेंगे। और यही हमारी सामाजिक गरीबी का मूल कारण है। दादा मरकाम ने बहुत सारे चीजों पर रोशनी डालने का कोशिश किया, लेकिन दादा मरकाम हर जगह धोखा खाते रहे। लेकिन वो एक ही चीज सोच के चुप रहे कि ये समाज का बेटा है, रहने। दादा इसीलिए सफल नहीं रहे। अगर दादा आज के समय में किसी कांग्रेस भाजपा या अन्य पार्टियों की अगर शायद गुलामी करते तो आज के समय में देश के शायद प्रधानमंत्री तक बन गए। लेकिन दादा ने इस समाज को देखा, इस समाज के गरीबी को देखा, इस समाज के लोगों को देखा, तो उन्होंने कभी अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया। आप सीखिए, आप जानिए इन चीजों को, और जब तक जो अपने इतिहास नहीं जानता वो अपना इतिहास नहीं बदल सकता। पढ़ो अपने इतिहास के उन वीर योद्धाओं को कि उन्होंने अपने समाज को बचाने के लिए, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए क्या क्या तकलीफें सही हैं। आप जानिए इन चीजों को, आप सीखिए इन चीजों को। और क्योंकि आज के समय में ऐसा है कि मंच पे लोग आते हैं, लोग लेक्चर दिए, सुने, घर जाके भूल गए इन चीजों को, कभी कोई बातें नहीं करते। समाज कहाँ है? साथ ही मैं उन हमारे समस्त गवर्नमेंट अधिकारी, कर्मचारियों, नेता, जितने सारे लोग हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप समाज को 100% देने की जरूरत नहीं है, अपने जीवन का 1% दीजिए। समाज आप जहां चाहते वहां जाएगा और समाज बदल जाएगा। अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाना है तो हमें मिलजुल कर आना होगा। साथ ही अपने बच्चों, घर परिवारों, सबके बीच हमें मिलकर रहना होगा, क्योंकि आदिवासी समाज ही एक ऐसा समाज है जिसका कानून सुप्रीम कोर्ट भी मानता है। ये लोगों को जानना पड़ेगा। लोग आज तलाक लेने के लिए दूसरे समाजों में न जाने कितने जगह पे चक्कर लगाते हैं, लेकिन आदिवासी समाज में 5 सियान हमारे हस्ताक्षर कर देते हैं, उतने को सुप्रीम कोर्ट मान लेता है कि ये हमारी समाज की कानून है। इसको बोलते हैं रूढ़ी प्रथा कानून। आप जानिए इन चीजों को कि आदिवासी समाज में इतनी सारी हम लोगों को संविधान में एक्ट दिए गए हैं, इतनी सारी ताकतें दिए गए हैं, लेकिन बड़े बड़े कैडर संगठन का जो सम्मेलन होता है सिर्फ हम महापुरुषों को याद करते हैं और जयकारा बुलाते हैं और भूल जाते हैं। समाज की कमजोरी का यही कारण है कि हम असल मुद्दों पर बात नहीं करते, जीवन में जो चलता है उन चीजों पर बात नहीं करते। जो सच्चाई है आज के युवाओं को भटकने का कारण, आज के हमारे युवा शक्ति, मातृशक्तियों का भटकने का कारण, क्योंकि आप इनको कभी बताते नहीं। माता पिता कभी अपने बच्चों से बात नहीं करते। बच्चों को भटकने का सबसे बड़ा कारण ये है। मैं हर चीजों को देखता हूँ, क्योंकि बचपन से ही मैं जमीनी स्तर पर पला। मेरे माँ बाप ने मुझे किन मुश्किलों से लेके पाले पोसे और अपने को आगे बढ़ाए, तो मैं जानता हूँ कि हम कैसे रहे, है ना। शायद उन परिस्थितियों में अगर आज के युवा रहे तो शायद अपने आप को न संभाल। तो मैं ज्यादा बातों को लंबा न खींचते हुए, क्योंकि हमारे बीच और भी वक्ता है, इसलिए मैं इतने शब्दों को कह के अपने शब्दों में विराम लेता हूँ। साथ ही इस मंच के माध्यम से मैं आह्वान करना चाहूंगा कि आप जब यहाँ पर आए हैं तो आगे चल के आप हर चीजों को समाज के साथ लेके चले, समाज के साथ बात करें, समाज के लोगों के साथ हर चीजों को शेयर करें, क्योंकि समाज ही आप कोई बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा होता है, क्योंकि वो ही आपको रोटी भी देता है, बेटी भी देता है, जन्म संस्कार भी करता है और मरने पे खाना देता है। तो अगर हम उस समाज में पैदा हुए हैं तो सबसे पहले हमें उस समाज का कर्जा चुकाना जरूरी है, और हम इस कर्जा से बच नहीं सकते। समाज तभी बचे। सबसे पहले आप किसी से पूछो, हम 750 अवस्था में आते हैं तो पहले हम सिर्फ उन्हीं को देखेंगे, क्योंकि हमको समाज बचाना है। तो हमें इन चीजों का पालन करना होगा। साथ ही मैं इतने कहकर अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। साथ ही जिस मंच में मेरे को हमारे परम सम्माननीय दा गोरवाना महामाया पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर बड़े भैया दिनेश शाह उनके जी ने जो मुझे इस मंच के माध्यम से यहाँ गोरवाना हीरक मोती एजुकेशन जो फाउंडेशन है, एक चीज उनका आधार स्तंभ वही है। साथ ही हमारे आने वाले समय में इनके आधार स्तंभ रहेंगे दादा तुलेश्वर मरकाम जी, साथ ही में हमारे गोरवाना के अंदर दादा श्याम सिंह मरकाम जी। इनके मार्गदर्शन में आगे हम इन चीजों को लेकर काम करेंगे।
साथ ही इतना कह के मैं सबको सादर सादर से वार करता हूँ। एक बार फिर से जोर से जयकारा लगाना है। फड़ा